सुबह का वक्त था। गांव के बाहर खेतों में हल्की धूप फैली हुई थी। वहीं एक जाटनी अपने खेत में बैठी गोबर के उपले बना रही थी। हाथ काम में लगे थे और मुंह में तिल चबाते हुए भी उसके चेहरे पर एक अजीब सा आत्मविश्वास था। उसी रास्ते से राजा का बिगड़ा हुआ जवान बेटा घोड़े पर सवार होकर गुजरा। जैसे ही उसकी नजर उस मेहनती और सुंदर जाटनी पर पड़ी, उसके मन में मजाक करने की शरारत जाग उठी। उसने घोड़ा रोका और हंसते हुए ताना मारा, तिल थापणी गोबर चाबणी, इस गाँव का नाम क्या है? जाटनी कोई साधारण लड़की नहीं थी। उसने पलटकर बिना डरे जवाब दिया, सेल चढ़िया घोड़ा फर्क का बढ़िया, इस गांव का नाम टेली है। ये सुनते ही राजकुमार का घमंड घायल हो गया। गुस्से में आकर उसने धमकी दी कि वह उससे विवाह करेगा और चौथे फेरे में छोड़ देगा, ताकि वह न ब्याही रहे न कुमारी। जाटनी की आंखों में आग जल उठी। उसने साफ शब्दों में कह दिया कि अगर उसने इस अपमान का बदला न लिया तो वह जाट की औलाद नहीं कहलाएगी। राजकुमार क्रोध में वहां से चला गया, लेकिन जाटनी वहीं खड़ी रही, शांत मगर भीतर से पत्थर की तरह मजबूत। राजमहल पहुंचते ही राजकुमार का मन अशांत हो गया। वह चुपचाप बैठा रहने लगा, खाना तक छोड़ दिया। राजा और रानी चिंता में पड़ गए। जब बात दरबार तक पहुंची तो राजकुमार ने अपने दोस्त को सब बताया और दोस्त ने आधी सच्चाई राजा के कानों तक पहुंचा दी। राजा ने बिना देर किए रिश्ता भेजने का आदेश दे दिया। कुछ ही दिनों में पुरोहित जाट के घर पहुंचा। पिता दुविधा में था, लेकिन जाटनी सब समझ चुकी थी और चुपचाप सब सहने को तैयार हो गई। शादी हुई, मंडप सजा, फेरे शुरू हुए। 3 फेरे शांति से पूरे हो गए। चौथे फेरे में अचानक राजकुमार बेहोशी का नाटक कर गिर पड़ा। अफरा तफरी मच गई और लोग उसे उठाकर ले गए। मगर उसी भगदड़ में जाटनी ने चुपचाप कटार उठाई और अकेले ही बचे हुए फेरे पूरे कर लिए। विवाह पूरा हो चुका था। कुछ देर तक वह मायूस बैठी रही, लेकिन फिर उसकी आंखों में वही पुराना संकल्प लौट आया। उसने पिता से तीर्थ जाने की अनुमति ली और गांव छोड़ दिया। नगर पहुंचकर उसने गुजरी का वेश धारण किया, गायें पाली, उन्हें अच्छे मेवे खिलाए और गाढ़ी मलाईदार दही जमाने लगी। धीरे धीरे उसकी दही पूरे नगर में मशहूर हो गई। राजकुमार का दोस्त उसका दही लेने आया, फिर खुद राजकुमार भी आया। एक दिन दही चखते ही वह चौंक उठा। उसी गुजरी से मुलाकात हुई, फिर मुलाकातें बढ़ने लगी। रोज दही, रोज बातें, प्रेम पनपने लगा। वक्त बीता और गुजरी गर्भवती हो गई। विदा के समय राजकुमार ने उसे अपनी अंगूठी दी और चला गया। समय ने करवट ली। जाटनी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब बेटा बड़ा होने लगा तो माँ ने उसे पूरी सच्चाई बता दी। अपमान, धोखा और बदले की आग। बेटे की आंखों में वही आग जल उठी। उसने प्रतिशोध की शपथ ली और नगर की ओर निकल पड़ा। जल्द ही नगर की दीवारों पर चुनौती के इश्तिहार चिपकने लगे। खबर राजा तक पहुंची। मीणा सैनिक भेजे गए, लेकिन वे तालाब के पास धोखे का शिकार हो गए। हंसी, अफरा तफरी और मारपीट से पूरा इलाका गूंज उठा। कोतवाल को बुलाया गया, मगर वो भी लोगों के सामने मजाक बन गया। राजा का क्रोध और बढ़ गया। अब फौजदार भेजा गया, लेकिन 2.5 छैल व्यापारी का वेश धरकर उसके घर पहुंचा और चालाकी से सब कुछ लूट ले गया। आखिरकार राजा खुद मैदान में उतरा। रात के अंधेरे में वो काठ के पास पहरा देने लगा। तभी एक सुंदर युवती वहाँ आई। राजा दया में पड़ गया और वही उसकी सबसे बड़ी भूल बन गई। पल भर में वही युवती राजा को काठ में बंद कर चुकी थी। तभी उसने अपना भेद खोला। वो कोई और नहीं, वही 2.5 छैल था। सुबह होते ही राजा का मुंह काला किया गया, जूते पड़े। पूरे नगर में हड़कंप मच गया। दरबार में 2.5 छैल ने सारी कहानी सुना दी। राजा ने अंगूठी देखी और सच्चाई पहचान ली। जाटनी को सम्मान के साथ बुलाया गया। राजा ने सिर झुकाकर माफी मांगी और उसी बेटे को युवराज घोषित कर दिया, जिसे कभी अपमान की वजह समझा गया था। अंत में माँ, बेटा और राजा तीनों का मिलन हुआ। राजमहल में फिर से खुशियाँ लौट आईं। और ये कहानी यही सिखा जाती है कि अहंकार चाहे राजा का हो या रंग का, एक दिन टूटता जरूर है और जो धैर्य रखता है वही अंत में जीतता है। लेकिन दोस्तों, ऐसी ही एक और कहानी है जहाँ एक साधारण इंसान ने अपने धैर्य और आत्मसम्मान से ताकतवरों का घमंड तोड़ दिया था। अगर आप ऐसी भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानियाँ आगे भी सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी सोच बदल दे।